नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे। संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे जो नए पैटर्न पर रहेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट की आई बटन पर लिंक दे दी जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। साथियों, 15 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानस्यानेन परिष्करेण कार्यान्वित कृते ही। अर्थात शिक्षा से संबंधित जो मूलभूत अधिकार है तो संविधान में किस पर किया गया है? संविधानस्य त्रयीसीतमेन, संविधानस्य खड्डसीतमेन, संविधानस्य सप्तशीतमेन, संविधानस्य अष्टशीतमेन। देखिए, सभी लोग जानते हैं 86वें संशोधन। 86वें संशोधन क्या बोला जाएगा? खट सीतमेन, खट सीतित मेन। तो यहाँ पे खट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खट सीतित मेन बोला जाएगा तो वह हो जाएगा संविधान के 86वें संशोधन। देखिए, संस्कृत में 100 तक आपको यहाँ पे आना चाहिए। संस्कृत में गिनती जो है 100 तक अवश्य आनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2007 में स्वीकृत किया गया था। अर्थात 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च साक्षरता द्वारम ज्ञानार्जनम मनते। अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन के साथ साथ साक्षरता के द्वारा ज्ञान अर्जनम किया जाता है। मातृभाषा के, तृतीय भाषा, शासकीय भाषा या द्वितीय भाषा। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी लोग जानते हैं, हम एनसीएफ की बात करें चाहे आरटीएफ की बात करें, ठीक है, जो भी कल्पना चिंतन होता है मातृभाषा की बात करेंगे, ठीक है। तो अर्थात एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जनम मनते मातृभाषा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चॉम्स्की मतानुसारम मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेष उत्पद्यते। अर्थात चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य जो है जन्मगत भाषा ग्रहण साधन धारण करता है, तो ये किससे उत्पद्यते होगा? ये किससे उत्पत्ति होता है? साधारण व्याकरण से, वर्ण विचार से, अर्थ विचार से या जटिल शब्दाय से। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक फीडबैक, 15 में से जो भी स्कोर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा हिंदी से मिलती जुलती है, हिंदी की बहन मानी जाती है, छोटी बहन मानी जाती है, ठीक है। तो चॉम्स्की मतानुसारम मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेन उत्पद्यते हो जाएगा साधारण व्याकरण की बात करें। अर्थात अगर समझें कि चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य जो है जन्मगत भाषा ग्रहण साधन धारण करता है, जिसमें उनमें क्या होता है? साधारण व्याकरण उत्पन्न होता है, और जन्मगत भाषा ग्रहण की ही वास्तविक व्याकरण जानने का अधिकार होता है। चौथा प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिकः शब्दकोशः कथ्यते। अर्थात भाषा विज्ञान तंत्र में अस्माकं यानी हमारा जो मानसिक है शब्दकोश क्या बोला जाता है? प्रगमेटिक्स या व्यवहार विज्ञान, लेक्सिकॉन पद विज्ञान, सनिस्टिक वाक्य विज्ञान, सेमांटिक्स अर्थ विज्ञान। ये आपके इंग्लिश लिखे हुए हैं और ये आपके संस्कृत या हिंदी में लिखे हुए। तो भाषा विज्ञान तंत्र में हमारे जो है अस्माकं मतलब होता है हमारा देश। हमारा मानसिक शब्दकोश क्या बोला जाता है? तो बोला जाएगा पद विज्ञान, लेक्सिकॉन की बात करेंगे। भाषा विज्ञान तंत्र, जी हाँ, भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक शब्दकोश कहा जाता है और वह लेक्सिकॉन अर्थात पद विज्ञान की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, सप्त कक्षायाः छात्रैः कथयति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्याएं खेल माध्यमेन आनंद अनुभवति। अर्थात सप्त कक्षा, 7वीं कक्षा का छात्र कथयत यानी बोलता है, सह
तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समः, वह मित्रों के साथ जो है शब्द वर्ग समस्या जो है खेल माध्यम से उसको अच्छा लगता है। आनंदम मतलब उसको अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति कर पाता है। तो यह जो किंचित अधिक दक्ष, इसमें जो अधिक उसको दक्षता है, एन कारणेन तस्य कौशल जने वृद्धि भवति, इसकी कारण से उसके कौशल में वृद्धि होती है। तो एतेन कस शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्य दस्तम, यानी ये सब देखा जाए तो किस शिक्षण मनोविज्ञान का मंतव्य आपको दिखता है? स्किनर जी का, पियाजे जी का, वाइगोस्की जी का, गार्डनर का। देखिए शब्द वर्ग माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चे जो है आनंद अनुभव करते हैं और इसके साथ क्या इनके जो है कौशल के विकास का भी वृद्धि होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके एतेन जो है आपके वाइगोस्की शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्य दर्शते, अर्थात 7वीं कक्षा का छात्र कहता है जब उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है जो अधिक कुशल होता है, जिसके कारण उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है, वाइगोस्की का शिक्षण मनोवैज्ञानिक मंतव्य दिखता है। अगला प्रश्न है साथियों कि भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथमं व्यवहारवादस्य सिद्धांतम ना अनुसरति। ना मतलब नेगेटिव यह प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा शिक्षण के दृष्टि से देखा जाए, शिक्षण के अर्थ के दृष्टि से देखा जाए, अधस्तनेषु मतलब इनमें से कौन सा व्यवहारवाद जो सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहितम अनुकरणम दृढ़ीकरणम व किंचित कंठस्थीकरणम अभ्यासम या अभ्यास निर्माण प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, अर्थात भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। अनुकरण और दृढ़ीकरण, याद करना एवं अभ्यास करने के साथ साथ अभ्यास निर्माण प्रक्रिया भाषा शिक्षण व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो व्यवहारवाद से अगर संबंधित देखा जाए तो हमारा BCD ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं हो जाएगा, ये व्यवहारवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। 7वां प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्र कमेंट करेंगे, अपना अपना स्कोर फीडबैक करेंगे कि 15 में से आपका फीडबैक कितना है। साथियों अधस्तनेषु कस्मिन् विधि मातृभाषाया व्यवधानम ना अपेक्षते, अर्थात इनमें से कौन सी विधि जो है मातृभाषा में व्यवधानम नहीं होती है। आपकी द्विभाषा विधि, श्रव्य भाषा विधि, स्वाभाविक विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो आप सभी लोग जानते हैं अधस्तनेषु मतलब निम्नलिखित में से कस्मिन विधि मतलब कौन सी विधि मातृभाषा के व्यवधान के लिए अपेक्षित नहीं होती है, वह होती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, मातृभाषा व्यवधान प्रत्यक्ष विधि नहीं कहलाती। जो डायरेक्ट मेथड होता है यह मातृभाषा में व्यवधान नहीं करता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से कदापि भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि अन्य तीनों विकल्पों से मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित सिद्ध हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का अवबोधक है। अगला प्रश्न है लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति, लेखन का प्रथम सोपान कौन होता है? मार्गदर्शिता लेखनम, गाइडेड राइटिंग, प्रगति लेखनम, एडवांस राइटिंग, मुक्त लेखनम, फ्री राइटिंग, संयत लेखनम, कंट्रोल्ड राइटिंग। तो लेखन का प्रथम सोपान क्या होता है? संयत लेखन, संयम, ठीक है, संयम के साथ लेखन यानी कंट्रोल राइटिंग की बात करेंगे। लेखन का प्रथम सोपान क्या होता है? लेखनस्य प्रथम सोपानम संयत लेखनम अस्ति, लेखन का प्रथम सोपान संयत लेखन होता है। 9वां प्रश्न है जो RTX से संबंधित प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम से प्रश्न है कि शिक्षा अधिकार अधिनियमानुसारम RTE प्रत्येकम छात्र अधिकार अस्ति, शिक्षा अधिकार अधिनियम RTX 2009 के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार क्या है? राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अंगल भाषा माध्यमेन अगुंतुम। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, मातृभाषा सर्वोपरि होता है। मातृभाषा माध्यम प्रत्येक छात्र जो है का अधिकार क्या है? वह अपने मातृभाषा में पढ़ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसको यह अधिकार प्रदान है कि वह शिक्षा अध्ययन अपनी मातृभाषा के अनुसार ही करेगा। उस छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं कराया जाए। वह बालक स्वतंत्र है, इसलिए मातृभाषा को बालक के प्रथम पाठशाला की जननी भी माना गया है।
प्रश्न आ गया कि बालकम प्रथम पाठशालम जननी अस्ति, मातृभाषा हो जाएगी साथियों। प्रतिपुष्ट अस्ति, जो फीडबैक होता है उससे क्या होता है, उभौ शिक्षकार्थिनां कृते स्वविकासै मातॄणां पितॄणां च कृते तेषां बालानां गृहकार्यं परीक्षा प्रस्तुत्यर्थ च शिक्षार्थीनां को अधिगम विकासै शिक्षाणां कृते अध्यापन विकासै। देखिए प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह उभौ शिक्षकार्थिनां कृते विकास की बात करेंगे, अर्थात प्रतिपुष्टि को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य च शिक्षकस्य विकास के रूप में भी परिभाषित किया है, क्योंकि प्रतिपुष्टि के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है। यहाँ पे दिया गया ना, उभौ शिक्षक शिक्षिकार्थम कृते स्व-विकास दिया गया ना, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि दोनों में स्व विकास के द्वारा कार्य किया जाता है। तो प्रतिपुष्टि को जो है छात्र और शिक्षक संतुष्ट से भी किंचित लिया जाता है। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, 10 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है बालायाय भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमताएं पुरस्कृत उत्पन्नाय भवन्ति का अवदत्। तो बालकों में जो भाषा अध्ययन के लिए अपेक्षा क्षमता देखी जाए तो पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति कदा अवदत्, कब बोला, किसने बोला है, वाइगोस्की ने, पॉलाव ने, जीन पियाजे ने, चॉम्स्की ने, किसने बोला है कि बालकों में जो है भाषा अध्ययन की अपेक्षित जो क्षमता जो है पुरस्कृत से उत्पन्न होता है, चॉम्स्की ने कहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चॉम्स्की ने क्या कहा है कि बालाय भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता है पुरस्कृत उत्पन्ना भवति, बालकों में जो है भाषा अध्ययन में अपेक्षित क्षमता जो है पुरस्कृत के द्वारा उत्पन्न होती है। किसका कहना है, चॉम्स्की अवदत्, चॉम्स्की का कहना है। अवदत् यानी कहना या बोलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षा पद्धति, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा पद्धति जो है उचित मानी जाएगी। टीचिंग मेथड, चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति या उपयुक्त स्वरूप। देखिए शिक्षा पद्धति ऐसी पद्धति जो शिक्षा पद्धति के लिए उचित हो, तो चयन पद्धति भी है, सिलेक्शन मेथड भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, यानी रुचि पद्धति भी, ठीक है, आपका मोटिवेशन भी होता है, प्रेरणा पद्धति भी होती है, तो ये सभी हो जाएंगी। उपयुक्त स्वरूपी की बात करेंगे, क्योंकि चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति ये सभी पद्धतियाँ शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण संदर्भ आगमनात्मकम पद्धति ऐसा ही लाभ ही अस्ति, अर्थात साथियों भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन जो पद्धति है इसका लाभ होता है। इसके लाभ से कक्षायाम अनुशासन रचितम भवति, कक्षा में अनुशासन की रक्षा होती है। विद्यार्थी अल्पे और समय अधिकम पावितुम शक्नोति, विद्यादिभिः गृहकार्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थिनी रटना अभ्यास ही ना कुर्वन्ति। देखिए साथियों आगमन पद्धति का लाभ क्या होता है कि विद्यार्थियों में रटन अभ्यास नहीं करना पड़ता। सबसे पहली बात है क्या होता है, भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमन पद्धति में क्या होता है, आगमन क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों में रटन अभ्यास नहीं कराया जाता या न किया जाता, अर्थात भाषा शिक्षण के आगमन पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थियों का रटन अभ्यास ना करना यह आगमन पद्धति के अंतर्गत परिगणित होता है। 14वां प्रश्न है, इसके बाद 15वां प्रश्न करेंगे और अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। भाषा तावत अव्यक्त स्वमतव्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यम अस्ति। देखिए भाषा की जो अव्यक्ति होती है उसमें स्वमत व्यक्तिकरण यानी स्वयं के मत का जो व्यक्तिकरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होता है, प्रचार होता है, संग्रह होता है, विनिमय होता है, या ये सभी हो जाएंगे। देखिए भाषा में जो अव्यक्ति अपनी अव्यक्ति में जो है, ठीक है, स्वमत व्यक्तिकरण स्वयं के मत का जो है व्यक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो होगा वह होगा विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज जो होता है, अर्थात भाषा का अव्यक्ति तथा अपने मत के अव्यक्तिकरण के सर्वश्रेष्ठ विनिमय आदान प्रदान का माध्यम होता है। देखिए भाषा अब सबकी अपनी अपनी मातृभाषाएं होती, हम अपनी मातृभाषा शेयर करते हैं, वो अपनी मातृभाषा संस्कृति शेयर करते हैं। तो समावेशी शिक्षा समेकित शिक्षा इसीलिए बनाया गया है।
सबको शिक्षा समान शिक्षा और एक दूसरे से सीख सकें और पढ़ सकें। अगला प्रश्न है शिक्षिका विशेष विषये व्याख्यानं करोति सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकं न्यूनातिन्यूनम् एवं स्वगुणं वर्णयितुं निर्देशति अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति। अयं विधिः कथ्यते समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, निबंजन विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो आप सभी जानते हैं शिक्षकों के विशेषण विषय की व्याख्या करने के साथ साथ वह सभी छात्रों के प्रत्येक न्यूनतम नया जो नए नए ठीक है स्वगुण वर्णों का करने के लिए निर्देशित करती हैं। ठीक है, तो ये अनंतरम चातस्य लक्षणम ददाति अयम विधि कत्ते, ये जो अंतर है, ये जो लक्षण हैं, बोली हैं, ये किस विधि को कहा जाता है? वह कहलाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। क्योंकि शिक्षिका विशेषण विषय की व्याख्या कर रही, छात्रों में सर्वान छात्र सभी छात्र के प्रत्येक न्यूनतम नए नए स्वगुणों को वर्णित करने के निर्देशित देती है। तो ये क्या हो जाएगा? समग्र शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया विधि की बात करेंगे। अर्थात समग्र क्रिया प्रतिक्रिया विधि जो है शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्या कर रही हैं। वह तभी सभी छात्रों को कम से कम अथवा गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती हैं और उसके बाद उसके लक्षणों को देती हैं। तो ऐसा क्या होता है? समग्र शारीरिक क्रिया प्रतिविधि कहला जाएगी। और इसका मुख्य क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे जी महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकैः, अर्थात जीन पियाजे जी महोदय में कौन सा सिद्धांत प्रवर्तक है? बुद्धि संरचनात्मकस्य, प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य, सक्रिय बंधास की बात करेंगे या संज्ञानात्मक विकास की बात करें। तो जीन पियाजे जी कौन से सिद्धांत के प्रवर्तक कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत में, आपको जवाब देना है संस्कृत में। और 15 में से जो भी फीडबैक हो आपको कमेंट करना है, 15 में से जो भी स्कोर हो कमेंट करना है। साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो मॉक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और प्रत्येक क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की तैयारी करना है। तो साथियों प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।